इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या ACI क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी क्या स्टेटस रहेगी, इसकी क्या फंक्शन है, वो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सबसे पहले ऑटोनॉमस बॉडीज़ कुछ ऐसी गवर्नमेंट की बनाई हुई बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती हैं, यानी कि जिनका कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगी, ठीक है। उनको कहा जाता है ऑटोनॉमस बॉडीज़। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखना है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन से ही बनाया गया है, जिसको जो पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलते हैं, याद रखना है। तो ये एक ऐसी हमारी बॉडी है। सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ एन ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें जो पावर्स आते हैं देट आर ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब क्यों है, ठीक है, क्यों है हमारी जो ये बॉडी है दैट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो यूनियन के इलेक्शंस हो, ठीक है, चाहे वो स्टेट्स के इलेक्शन हो, ठीक है, उनको कंडक्ट करने के लिए, याद रखना है, इस बॉडी को बनाया गया है, ठीक है। एम्पावर्ड टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ऑफ इंडिया। अगर हम यूनियन की बात करेंगे, यूनियन मतलब पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है, ठीक है, इसके साथ साथ पार्लियामेंट में जो हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, ठीक है, साथ साथ में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, ठीक है। तो वो कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया, ठीक है। साथ साथ में अगर हम स्टेट की बात करेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का इलेक्शन कराने के लिए, ठीक है, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसको बनाया गया है, इसको पावर दिया गया है कि आपको ये इलेक्शंस करने हैं, लेकिन कैसे करने हैं? फ्री एंड फेयर तरीके से, ठीक है। कोई भी धांधली नहीं है, ठीक है, कोई भी पक्ष नहीं करना है आपको, ठीक है। अनबाइज्ड सिस्टम, आपको इम्पार्शियल रहना है आपको, ठीक है। दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है। इट वॉज फॉर्मड ऑन 25 जनवरी 1950। 1950 में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इट वॉज फॉर्मड, याद रखना है। और 25 जनवरी, ठीक है, इस दिन हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं हर साल। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसको फार्मुलेट किया गया, इसको बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे याद रखना है इसके लिए, दैट इज़ इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। जो इसका सेक्रेटरीट है, ठीक है, जो इसका हेड क्वार्टर है दैट इज़, याद रखना, लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका जो सेक्रेटरीट है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है लोकेटेड। कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15, याद रखना है, दिस पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसमें मेंशन किया गया है इलेक्शंस के बारे में, ठीक है, कि किस तरीके से इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस को कौन कराएगा, किसके पास पावर्स होते हैं इलेक्शन कराने के लिए। तो दैट इज़ रिटन इन पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पर्टिकुलरली हमारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, ये सारे आर्टिकल्स हमारे इलेक्शंस के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमें याद पता होना चाहिए कि किस पार्ट में इलेक्शंस के बारे में कहा गया है। दिस पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे याद रखना है दिस 10 NV, दिस पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इलेक्शंस, ठीक है। और आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक हमारे, याद रखना है, इलेक्शंस की बातें होती है ना, ठीक है, याद रखना है। अब ये हम फर्दर आगे जाके डिस्कस करेंगे आर्टिकल, कौन कौन सा आर्टिकल क्या करता है, लेकिन इतना हमें याद रखना है, दिस पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, आर्टिकल 324 जो है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा पार्ट है? पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे लिखा गया है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज विजिटेड विद द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस
ठीक है, डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस टू द लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, यहाँ पे नजर रखोगे तो लोकसभा, याद रखना लोकसभा के इलेक्शंस करने हैं आपको, ठीक है, एंड स्टेट असेंबलीज के आपको इलेक्शंस करने हैं। यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे जो इलेक्शंस इसको करने हैं, किसके इलेक्शंस करने हैं, इसको लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन, एक स्टेट में जो इलेक्शंस होंगे, ठीक है, वो कौन कराएगा, वो कराएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसकी वहाँ पे इसको क्या करना है, इसको सुपरिटेंडेंस करनी है, ठीक है, यहाँ पे इसको नज़र रखनी है, डायरेक्शन देनी है, स्टेट के जो भी एम्प्लॉयज इन्होंने रखे होंगे, ठीक है, उनको क्या करना है, डायरेक्शन देनी है किस तरीके से आप इलेक्शंस करोगे, ठीक है। तो एक तो स्टेट की अगर बात हुई, और साथ साथ में यहाँ पे याद रखना दिस लोकसभा में दोनों आते हैं, दिस पार्लियामेंट के इलेक्शंस, राज्यसभा के भी करते हैं इलेक्शंस, ठीक है, और दिस लोकसभा के भी इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इज अ 3, याद रखना है 3 मेंबर बॉडी, इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, ओरिजिनली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है दिस ECI, ठीक है, लगभग 1989 से पहले याद रखना है, क्योंकि बाद में अमेंडमेंट लाई गई, किसमें अमेंडमेंट लाई गई, इलेक्शन, यहाँ पे याद रखना दिस इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट, इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या खास चीज़ लाया गया, हमारी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया था कि सिर्फ एक ही मेंबर हुआ करता था इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन में एक ही मेंबर हुआ करता था, वो था इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। लेकिन बाद में 1989 में एक अमेंडमेंट लाई गई, किसमें लाई गई, द इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1989 में ये अमेंडमेंट लाई गई, ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ पे क्या किया गया, ये जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, ठीक है, इसमें 2 और मेंबर्स को भी शामिल किया गया, ठीक है। इट हैज़ बीन मेड ए मल्टी मेंबर बॉडी, जहाँ पे इसको यहाँ पे 3 मेंबर्स इसमें ऐड किए गए, याद रखना। पहले एक तो हमारा यहाँ पे रहेगा, दैट इज 1 इसमें रहेगा, दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, सबसे यहाँ पे याद रखना है, अगर हम ऑर्डर में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, और यहाँ पे 2 इसके क्या होंगे, सब ऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, ये होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर CE, ठीक है, याद रखें CEC, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होगा वो सबसे टॉप पे होगा, और 2 होंगे यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर्स, मान लो ये है इलेक्शन कमिश्नर EC, इलेक्शन कमिश्नर 1, ये है इलेक्शन कमिश्नर 2, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में जो है, ये 3 मेंबर बॉडी है, ठीक है, जहाँ पे आपको याद रखना है कि एक यहाँ पे क्या है, इलेक्शन कमिश्नर है, 2 यहाँ पे क्या है, एक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ मतलब आला इनमें से, ठीक है, याद रखना, जिसके पास ज़्यादा पावर्स होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड 2 इसमें क्या है, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ठीक है। लेकिन ये पूछा जाएगा कि ये जो है ये बदलाव कब लाया गया, याद रखना है, इसके लिए एक अमेंडमेंट लाई गई है, याद रखना है, द इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989, ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ पे ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, उसमें बदलाव लाया गया। एक आपका यहाँ पे रहेगा आप दो इलेक्शन कमिश्नर्स और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है, अगर हम इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे, और इलेक्शन कमिश्नर्स की बात करें, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को आपको अपॉइंट करना है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपको क्या करना है, अपॉइंट, इन 3 पर्सन को आपको अपॉइंट करना है, ठीक है। इनको अपॉइंट करने वाला जो पर्सन होता है वो होता है प्रेसिडेंट, याद रखना है हमेशा, ठीक है। अपॉइंट करने का किसके पास पावर होता है, दिस प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिकमेंडेशन जो होती है वो होती है, यहाँ पे याद रखना, 3 मेंबर कमेटी की, ठीक है, जिस 3 मेंबर कमेटी के जो हेड होते हैं वो याद रखना है दिस प्राइम मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट करके याद रखना, ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसमें जो ये 3 मेंबर्स होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, इनको जो अपॉइंट करने वाले पर्सन होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट खुद तो नहीं करेंगे, उसको रिकमेंड किया जाता है, और रिकमेंड करने वाले जो पर्सन्स होते हैं वो होते हैं 3 मेंबर्स सिलेक्शन कमेटी के, याद रखना है, सिलेक्शन कमेटी के 3 मेंबर्स होते हैं, जिन 3 मेंबर्स को हेड जो करते हैं वो होते हैं दिस प्राइम मिनिस्टर, याद रखना है, ठीक है। तो एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वो एक एक्चुअल में डिफेक्टिव जो रूलर होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट जो होता है ये डिजॉयर होता है, नॉमिनल हेड होता है, प्रेसिडेंट जो होता है ये नॉमिनल हेड होता है, ठीक है, नॉमिनल हेड होता है, और प्राइम मिनिस्टर होता है दिस रियल एग्जीक्यूटिव भी होता है, और हम कह सकते हैं कि रियल हमारा जो है दैट इज डिफेक्टिव रूलर प्राइम मिनिस्टर ही होता है, ठीक है। इसके बाद एक तो ये जो कमेटी है इसमें याद रखना है, एक होता है इस कमेटी में एक पर्सन दिस लीडर ऑफ अपोजिशन, जो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, ठीक है, वो एक इसका मेंबर रहेगा, ठीक है।
अभी करंट में जो भी है, मान लो राहुल गांधी है लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। तो साथ साथ में एक और पर्सन जो होगा वो होगा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उसको भी नॉमिनेट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर ही करेगा। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर मान लो, ठीक है, जिस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, जिस तरीके से होम मिनिस्टर के अंडर कोई होम मिनिस्टर होता है वो भी एक कैबिनेट मिनिस्टर ही होता है, ठीक है। अब यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, एक तो वो जिसको नॉमिनेट करेगा खुद कौन? प्राइम मिनिस्टर। साथ साथ में अपोजिशन लीडर के, याद रखना है, अपोजिशन लीडर के एक पर्सन याद रखना, अपोजिशन जो पार्टी है उसके लीडर, अपोजिशन पार्टी के एक्चुअल में लीडर जो भी होंगे अपोजिशन पार्टी में, याद रखना। अपोजिशन पार्टी के लिए एक क्राइटेरिया होता है कि लगभग इसके पास लगभग 50 इसके पास जो होनी चाहिए लोकसभा में सीटें होनी चाहिए लोकसभा में, याद रखना है। तो उस पार्टी को कहा जाएगा अपोजिशन, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे किसी और, लेकिन यहाँ पे इतना याद रखना है कि यहाँ पे अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। रिकमेंडेशन किसकी होगी? रिकमेंडेशन होगी इन 3 मेंबर कमेटी की, जिसके हेड्स वो होंगे प्राइम मिनिस्टर। और याद रखना है इस 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन होता है? इसमें होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। इसमें एक यूनियन मिनिस्टर होगा जिसको नॉमिनेट करेंगे खुद प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और खुद होंगे प्राइम मिनिस्टर। ये 3 पर्सन इस कमेटी में होंगे, याद रखना है, ठीक है। अब जैसे इसको अपॉइंट करेंगे, अब कब तक रहेंगे, ठीक है, दैट्स टेन्योर, ठीक है। टेन्योर क्या रहेगा इनका, टाइम कितना रहेगा इनके लिए, ठीक है, टेन्योर क्या रहेगा। अब जो यहाँ पे याद, इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, ठीक है, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, इनका जो टेन्योर होता है वो यहाँ पे याद रखना है वो 6 साल का होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 6 ईयर्स तक ये सर्विस करेंगे। मान लो कल को कोई इलेक्शन कमिश्नर किसी को बनाया गया, उसकी एज जो थी वो थी 59, ठीक है, 59। अब या मान लो 59 थी इसकी एज, तो या ठीक है वट या 59 मानो इसकी एज थी। अब क्योंकि ये 6 ईयर्स क्या करेगा, सर्विस करेगा, तो जब तक इसकी एज क्या आएगी 65 होगी, तो ये ऑटोमेटिकली रिटायर भी होगा और इसका टेन्योर भी खत्म होगा। लेकिन मान लो कल को एक पर्सन है जिसको 62 एज में, ठीक है, इसकी एज जो थी वो 62 है, याद रख 62 ईयर्स। अब इसको बनाया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या इसको बनाया गया दैट इज इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना, अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे ये 6 साल तक काम नहीं करेगा, ठीक है। ये अपने रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट एज इनकी क्या होती है 65 ईयर्स होती है, ठीक है, तब तक इसके कितने साल आएंगे? वो 3 ही साल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये काम करेगा, ये इंपॉर्टेंट याद है। टेन्योर जो होता है इलेक्शन कमिश्नर का वो 6 ईयर्स का होता है, ठीक है, याद रखना है। या ठीक है, आर टिल ही शी अटेन्स 65 ईयर्स ऑफ एज, दोनों में से जो पहले होगा, जो पहले प्रक्रिया होगी, जो पहले प्रोसेस होगी, वही यहाँ पे याद रखना है, उसी के साथ यहाँ पे एंड किया जाएगा इसका टेन्योर, ठीक है। तो ये था टेन्योर के बारे में। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 324 प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इन ऑर्डर टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। कंट्री में आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करने हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई भेदभाव ना हो इलेक्शंस में, ठीक है, जहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट हो, ठीक है, जहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो, ठीक है, जहाँ पे आपको हर एक व्यक्ति को वोट डालने का राइट हो, ठीक है, रिस्पेक्ट टू उसका कास्ट क्या है, रिस्पेक्ट टू उसकी रेस क्या है, ठीक है, रिस्पेक्ट टू उसका जो यहाँ पे रिलीजन क्या है वो ना देखा जाए, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति को, हर एक पर्सन को यहाँ पे क्या है वोट डालने का राइट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 324 याद रखना है, ये इंडिया को एक इलेक्शन कमीशन देता है। वो इलेक्शन कमीशन का काम होता है फ्री और फेयर इलेक्शंस कराना कंट्री में, ठीक है। अब वो जो पॉइंट्स यहाँ पे अभी लिखे थे, सुपरिटेंडेंस करना, डायरेक्शन देना, ठीक है। तो किन किन इलेक्शंस में यहाँ पे याद रखना है, इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की यहाँ पे याद रखना है, पार्लियामेंट में क्या है लोकसभा, और पार्लियामेंट में जो है राज्यसभा, इन दोनों का इलेक्शंस करना है, ठीक है। इसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर्स का इलेक्शन करना है। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब एमएलएस के लिए इलेक्शन करना है, एमएलए को चुनना है, ठीक है। और साथ साथ में इंपॉर्टेंटली, मोर इंपॉर्टेंट, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए इलेक्शन करना है, ठीक है, प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए इलेक्शन कराना है। तो ये सारा काम किसके अंडर आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर, ठीक है, इज विजिटेड इन द कमीशन, ठीक है, कमीशन को ये सारा काम दिया जाता है, ठीक है, आपको फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शंस करने हैं, ठीक है। जो भी आपने लिखा है एट प्रेजेंट कमीशन जो है, इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 यहाँ पे क्या होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स भी इंपॉर्टेंट याद रख, जो मैंने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। रिकमेंड कैसे किया जाता है उनको, टेन्योर क्या होता है वो अभी देखा। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, दैट इज जो स्टेट्स में पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, सरपंच पंच के, ठीक है, जो म्यूनिसिपैलिटीज में होता है, अगर हम गांव विलेज लेवल की बात करेंगे, ठीक है, विलेज लेवल में जो पंचायत का इलेक्शन होता है, सरपंच पंच का इलेक्शन जो होता है, ठीक है। अगर हम इसी तरीके से टाउन एरिया की बात करेंगे,
ठीक है। टाउन्स में जो इलेक्शन होता है वो म्यूनिसिपैलिटीज़ का इलेक्शन होता है, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन, ठीक है। ये जो म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है इसके लिए एक अलग सी बॉडी है जिसको कहा जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। हर एक स्टेट के पास अपनी क्या होती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है। इसको बनाने का जो ये होता है, ठीक है, इसमें जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, इसमें जो यहाँ पे याद रखना है, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है, वो सारा किसके अंडर में आता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये जो पावर होता है उन पर्सनस को, उन मेंबर्स को अपॉइंट करने की, ठीक है, वो गवर्नर के पास होता है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, पंचायत का इलेक्शन करना, म्यूनिसिपैलिटीज़ का इलेक्शन करना, जो छोटे मोटे इलेक्शंस होते हैं उनको उन इलेक्शंस को करना स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है। और उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर जो रेस्पेक्ट टू स्टेट का होगा जहाँ पे आपको इलेक्शंस करने हैं, सरपंच पंच का, ठीक है, टाउन्स के जो मेयर वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर याद रखना है उनके जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, उनका जो इलेक्शन कमिश्नर होगा, ठीक, उनको अपॉइंट करेगा गवर्नर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इसके साथ हमें मिक्स नहीं करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम सिर्फ यहाँ पे होता है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना, प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना, पार्लियामेंट का इलेक्शन, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन करना। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब यहाँ पे एमएलएस का इलेक्शन कराना, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट, हाँ, ये था यहाँ तक इलेक्शन कमीशन जो है इसका यहाँ पे मेन ये इतना काम होता है। इसमें जो 3 मेंबर्स होते हैं उन 3 मेंबर्स का काम होता है, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे वो उसको वहाँ पे कल को जवाब देना होता है, इलेक्शंस आपके यहाँ पे कहीं पे फॉल्ट हुआ वगैरह, ठीक है, तो वो इलेक्शन कमिश्नर ही होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होता है, फिर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। लेकिन ये जो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, अब ये हर एक स्टेट में नहीं जाएगा। जब वहाँ पे असेंबली के इलेक्शंस होते हैं तो हर एक स्टेट में, हर एक यूनियन टेरिटरी में क्या होता है, वहाँ पे होता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, याद रखना है, सीईओ इसको कहा जाता है। ये अगर मैं स्टेट की बात करूं, ठीक है, हर एक स्टेट, इसको इसके साथ हमें मिक्स नहीं करना है। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसका काम है स्टेट्स में पंचायत का इलेक्शन कराना। लेकिन अगर हम स्टेट में देखेंगे, ठीक है, या यूनियन टेरिटरी में देखेंगे, जहां पे इलेक्शंस कराने हैं आपको, किसके, हमारे मान लो वहाँ पे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके इलेक्शंस करने हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस करने हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उस कंसर्न स्टेट में एक पोस्ट होगा जिसको कहा जाएगा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, सीईओ, याद रखना है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक है। इसका काम होता है, ठीक है, स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में सुपरवाइज करना इलेक्शंस, ठीक है, सुपरवाइज करना इलेक्शंस, डायरेक्शन देना कि स्टेट में जो इलेक्शंस है वो अच्छे तरीके से होंगे। जिस तरीके से अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, जम्मू कश्मीर में रिसेंटली इलेक्शंस हुए, वो जो इलेक्शंस हुए थे ना, यहाँ पे याद रखना, वो यहाँ पे इस स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नहीं कराया। यहाँ पे इसका काम नहीं है इलेक्शन कराना, वो काम जो है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इलेक्शन यहाँ पे कराना। और इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो यहाँ पे याद रखना है, वो यहाँ पे कुछ पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, जिसका नाम रखा जाता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। ये जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है ये फिर स्टेट में क्या करेगा काम, स्टेट में अपने लेवल के नीचे यहाँ पे हायरार्की में अपने डिफरेंट इनमें रखेगा अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, वो जो इलेक्शंस फिर बाद में कराएंगे, ठीक है। तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो होता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो स्टेट के इलेक्शंस होंगे, स्टेट में कौन से इलेक्शंस होंगे, असेंबली इलेक्शंस होंगे या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई इलेक्शन होगा, उसको सुपरवाइज करता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक है। इसका काम होता है डायरेक्शन देना, ठीक है, याद रखना है इलेक्शंस के दौरान जो भी डायरेक्शन, ये सारा काम इसी का होता है, ठीक है। अब इस तरीके से समझना है इस पॉइंट को। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मान लो ये है देयर इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, यहाँ पे ये जो 3 मेंबर्स हैं, अभी आपने पढ़ा चीफ और इलेक्शन कमिश्नर। अब ये 3 जो है ये तो यूनियन लेवल में रहेंगे, कहाँ पे, दिल्ली में रहेंगे, है ना, दिल्ली में रहेंगे। अब इतनी सारी स्टेट्स है, 28 स्टेट्स, मान लो यहाँ पे इलेक्शंस होने हैं, ठीक है, यहाँ पे इलेक्शंस होने हैं, यहाँ पे कौन से इलेक्शंस है, यहाँ पे मान लो पार्लियामेंट के इलेक्शंस होने वाले। अब ये क्या करेंगे काम, ये हर एक स्टेट में अपॉइंट करेंगे एक पर्सन को जिसका नाम रखा गया है देयर इज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो होता है हर एक स्टेट में क्या करेगा काम, यहाँ पे अपने अपने हिसाब से इलेक्शंस कराएंगे, ठीक है, अपने अपने हिसाब से इलेक्शंस कराएंगे। और ये वाला रिपोर्ट जो देंगे ना ये, ठीक है, इस स्टेट में मान लो ये है MP मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, ये है देयर इज UP, ये है बिहार, ठीक है, ये है बिहार, ये है यहाँ पे मान लो ये एक और देयर इज नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट है, मान लो कोई भी, ठीक है, असम है, ठीक है, असम है। तो यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, किसके, पार्लियामेंट इलेक्शंस होने वाले, यहाँ पे भी पार्लियामेंट के इलेक्शंस होने वाले हैं, MPs के इलेक्शंस यहाँ पे भी, ठीक है।
यहाँ पे जो इलेक्शन कराएगा वो सारा काम किसका होगा, वो सारा काम जो होगा वो यहाँ पे देखने वाला जो पर्सन होगा, सुपरवाइज जो करेगा वो करेगा यहाँ पे, दैट इज सीईओ। यहाँ पे कौन करेगा, सीईओ। सीईओ याद रखना है, सीईओ, ठीक है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यहाँ पे इसको, यहाँ पे इस प्रक्रिया को देखेगा, इस प्रोसेस को यहाँ पे देखेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है, हर एक स्टेट में। और ये फिर रिपोर्ट देंगे किनको, ये अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टेट के जो सीईओज होंगे, सीईओज यहाँ पे जम्मू कश्मीर का सीईओ, यहाँ पे बिहार का, यहाँ पे ठीक है यूपी वगैरह, ठीक है असम का, ये सारे रिपोर्ट देंगे किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। हमने यहाँ पे इलेक्शंस कराए, लेकिन ये खुद यहाँ पे जो सीईओ होता है ना, इसके भी अंडर बहुत सारे ये होते हैं, लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम देखेंगे, ठीक है, फिर कंस्टिट्यूंसी लेवल पे होते हैं, ठीक है, फिर पोलिंग लेवल, पोलिंग बूथ पे और एम्प्लॉयज होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन इतना हमें याद रखना है कि स्टेट लेवल पे जो इस प्रोसेस को देखता है उनको कहा जाता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। इसका काम होता है, ठीक है, जो भी इसने काम किया, ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहना, ठीक है, कि हमने ऐसा काम किया है। अब यहाँ पे याद रखोगे, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स आर, ठीक है, डिजिग्नेट्स एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है, या यूनियन टेरिटरी का, एज एन इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो पर्सन है, यहाँ पे नजर रखना, ये जो पर्सन है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो होगा, ठीक है, इसको नॉमिनेट कौन करेगा, इसको नॉमिनेट करेगा चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, लेकिन विद द कंकरेंस ऑफ, ठीक है, कंसल्टेशन किसकी लेंगे, कंसल्टेशन लेंगे ये स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट मतलब क्या है, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे एमपी की स्टेट गवर्नमेंट जो होगी उससे कंकरेंस लेंगे। हम ऐसे पर्सन को यहाँ पे रख रहे हैं जिसका नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या सॉरी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है इसका नाम, ठीक है। जम्मू कश्मीर में है तो जम्मू कश्मीर की जो सरकार होगी, सरकार एक्चुअल में अगर गवर्नर की हम बात करें, गवर्नर से ही कंकरेंस लेंगे, ठीक है, गवर्नर ही रिस्पॉन्सिबल होता है, तो गवर्नर से कंकरेंस लेंगे। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये चीज़। इसके बाद अब तो ये स्टेट लेवल पे ये मसला हुआ। अब स्टेट लेवल पे ये इनका काम क्या है, इन सीईओ का काम होता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का काम होता है। फिर एक स्टेट में बहुत सारे क्या होते हैं, एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे याद रखना है, अब एक और पोस्ट होता है जिसको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन, ठीक है, ऑफिसर, डीईओ। सीईओ के बाद डीईओ। अब जो ये डीईओ होता है, इसका काम होता है, डीईओ का काम होता है, यहाँ पे समझना, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, याद रखना है, उनको क्या करना, सुपरवाइज करना, इलेक्शंस कराना, ठीक है। तो जो भी आपको इलेक्शन में जो भी प्रोसेस आपको करनी है, जो भी आपको इलेक्शन में चीज़ें चाहिए, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो सारा इंतजाम जो है वो डीईओ करेगा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर करेगा। और ये जो डीईओ, ये कहाँ से सारा प्रोग्राम करेगा, खुद तो नहीं करेगा, इसके लिए यहाँ पे सीईओ जो है, सीईओ, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है ये इसको डायरेक्शन देगा। इसको कौन डायरेक्शन देने वाले हैं, सीईओ को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीईओ को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्शन देंगे, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, सॉरी यहाँ पे डीईओ जो है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो होता है, इसको यहाँ पे याद रखना है, इसको नॉमिनेट कौन करता है, अगेन याद रखना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है, ठीक है, इस पर्सन को, ठीक है। यूजुअली ये सीनियर अधिकारी होते हैं, सीनियर आईएएस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या किया जाता है, इनको तो नॉमिनेट कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि गवर्नमेंट जो होगी, गवर्नमेंट इज द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे याद रखना, कंसल्टेशन किसकी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन होगी कि इस तरीके से हम यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है इसको हम अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक और यहाँ पे चीज़ हमें यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद एक और ऑफिसर लेवल होती है, दिस नोन एज देयर इज रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट हम लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की बात करूँ, ठीक है, श्रीनगर की बात करूँ, इस श्रीनगर में आपने क्या देखा होगा, श्रीनगर में जो है यहाँ पे ये श्रीनगर जो है, यहाँ पे जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, यहाँ पे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगे, ठीक है। श्रीनगर में कॉन्स्टिट्यूंसीज बहुत होंगे, फॉर एग्जांपल सफाकत एक है, ठीक है, वहाँ से ईदगाह है, ठीक है, यहाँ से मान लो देयर इज लाल चौक एक है, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई और कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज है। इन कॉन्स्टिट्यूंसीज का रिकॉर्ड रखना, ठीक है, इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन कराना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समझना है, जो डिस्ट्रिक्ट होता है, एक डिस्ट्रिक्ट जो होता है, एक डिस्ट्रिक्ट में मे भी बहुत सारे लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हो सकती है ना, ठीक है, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हो सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में। तो उसमें वो जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनको डायरेक्शन देना, ठीक है, या एक डिस्ट्रिक्ट में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे श्रीनगर है, ठीक है, यह है श्रीनगर के साथ अगर मैं गांधरबल को जोड़ूं, ठीक है, और थोड़ा सा इसमें पुलवामा का भी हिस्सा आता है और बड़गाम का हिस्सा आता है, बड़गाम, ठीक है, बड़गाम, ये चारों जो है,
ठीक है, ये एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी बनाते हैं। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाते हैं? पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसका सारा जो प्रोसेस है वो कौन देखेगा? वो देखेगा ये रिटर्निंग ऑफिसर। याद रखना है, रिटर्निंग ऑफिसर का काम होता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी एक टेरिटोरियल, एक जियोग्राफिकल एरिया होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है? एक डिमार्केटेड एरिया होता है जहां पे लोग अपने एक पर्सन को चुनेंगे, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ देयर इज इलेक्शन के माध्यम से चुनेंगे, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। और पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है, उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है वो बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू असेंबली। एक डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूंगी, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हो सकते हैं, इस पर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम असम यहाँ पे पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है? यहाँ पे 2-4 डिस्ट्रिक्ट्स को भी मिला के एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती है। जिस तरीके से अगर मैं बारामूला, ठीक है, बारामूला, बांडीपुरा, ठीक है, बारामूला, बांडीपुरा और कुपवारा को देखूं, ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी एक ही है, ये याद रखना है। तो इसका काम यहाँ पे इलेक्शंस का देखना, ये इलेक्शंस कराना, वो किसका काम है? दिस रिटर्निंग ऑफिसर का, ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर। Returning officer of a parliamentary or assembly constituency is responsible for the conduct of elections in the parliamentary or assembly constituency, ठीक है, कंसर्न जो भी इसके अंडर में आती होगी, ठीक है, इस ऑफिसर के अंडर में आती होंगी, ठीक है, उसको ये इलेक्शन कराएगा। लेकिन इसको एक्चुअल में कौन वहाँ पे सुपरवाइज करेगा? इसको करेगा यहाँ पे ये सुपरवाइज कौन? यहाँ पे याद रखना, एक तो डिस्ट्रिक्ट वाला, ठीक है, मे बी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी आ सकते हैं, ये तो इसको सुपरवाइज करेंगे। साथ साथ में ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, और इसको कौन सुपरवाइज करेंगे? इसको सुपरवाइज करेंगे ये, याद रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये एक्चुअल में क्या होता है? हायरार्की होती है जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे समझना एक पॉइंट को, ठीक है, और वो पॉइंट क्या है? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, रिटर्निंग ऑफिसर की अगर हम बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉमिनेट आर डेजिग्नेट्स एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट आर लोकल अथॉरिटी। गवर्नमेंट यहाँ पे याद रखना है, कोई सिविल सर्वेंट हो सकता है, आईएएस है या कोई भी है जिसने सर्विस की होगी बहुत सालों तक, ठीक है, सीनियर होगा, उसको क्या किया जाएगा? उसको यहाँ पे ये रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे याद रखना है, इसके लिए जो कंकरेंस होगी वो किसकी होगी? स्टेट गवर्नमेंट की, याद रखना है, या यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें, अगर यूनियन टेरिटरी में ये सब है, रिटर्निंग ऑफिसर की जरूरत है, यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी वहां पे जो एलजी होगा, ठीक है, उसकी कंकरेंस जरूरी है, ठीक है। इन एडिशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आल्सो अपॉइंट्स वन आर मोर असिस्टेंट, दैट इज आरओ, असिस्टेंट आरओ, याद रखना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसका काम क्या है? अगर इसको लगा कि ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है अकेला खुद काम को नहीं संभाल सकता है, तो 2 एडिशनल, ठीक है, याद रखना, 2 से ज्यादा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, अपॉइंट्स 1 और मोर, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, एक या एक से ज्यादा, ठीक है, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर उसको क्या कर सकता है? ठीक है, इसके साथ रख सकते हैं, ठीक है, इसके साथ रख सकते हैं, ठीक है, जो इसको असिस्ट करेंगे कल को अगर कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी असेंबलीज है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो असिस्ट करेंगे उसको। ये किसका काम है? लेकिन ये कौन देखेगा? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे पहले आपको नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, तो ऑफिसर्स ऑफ ईच असेंबली एंड पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज टू असिस्ट द रिटर्निंग ऑफिसर को असिस्ट करेंगे इन परफॉर्मेंस टू हिज फंक्शंस, ठीक है, इन कनेक्शन विद द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शंस करने के लिए ये इसको असिस्ट करेंगे। तो ये है रिटर्निंग ऑफिसर। इसके बाद एक और लेवल होती है हमारी, दैट इज, याद रखना है, दैट इज इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ठीक है, ईआरओ, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होती है। ईआरओ भी क्या होता है? ये भी एक गवर्नमेंट का ही एक एम्प्लॉय होता है, ये भी एक गवर्नमेंट का ही एक चुना हुआ मेंबर होता है। इसका काम होता है रिकॉर्ड्स रखना, ठीक है, किसका रिकॉर्ड रखना? यहाँ पे याद रखना है, इसका काम होता है, सिंपली याद रखना, देयर इज रिकॉर्ड्स रखना। किन के रिकॉर्ड्स रखना? जो इलेक्टोरल रोल है, कौन यहाँ पे 18 है, ठीक है, और कौन 18+ है, उनको वोटर आईडी बनाएगा, ये वोटर आईडी बनाएगा। ये किसका काम होता है? ठीक है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का काम होता है। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि हर गांव में, हर शहर में, ठीक है, जो भी बच्चे 18 हैं, जो भी क्या है 18 के हुए हैं या 18+ है, ठीक है, इनका क्या बनाओ, इनका एक वोटर लिस्ट तैयार करो, इनको एक वोटर कार्ड बना के दो, ठीक है। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होता है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द पार्लियामेंट्री असेंबली और कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, असेंबली, याद रखना है। यहाँ पे समझना कि जो हमारा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, सिंपल यहाँ पे याद रखना, जो हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें जितने भी
जितने भी 18 या 18 प्लस के जितने भी इंडिविजुअल्स हो, इरिस्पेक्टिव उनका जेंडर क्या है वो नहीं देखा जाता है। उनको सिर्फ क्या करना है, इनको सिर्फ क्या करना है काम, इनका डेटा तैयार करना है और यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल मतलब वो पर्सन जो एलिजिबल होंगे वोट डालने के लिए, ठीक है, याद रखना है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे किसी और इसमें, ठीक है। तो जो नॉर्मल लोग होंगे, ठीक है, असेंबली में या पार्लियामेंट, उनका ये रोल क्या करना, ठीक है, रेडी करना। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट आर, याद रखना, यूटी गवर्नमेंट अपॉइंट्स एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, आर लोकल अथॉरिटीज एज द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस स्टेट में आपको ये चाहिए, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर चाहिए, ठीक है, वहां की ही स्टेट से कंकरेंस लेगा कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ, कंकरेंस मतलब होगा सलाह लेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि हमें हमें एक पर्सन चाहिए, हमें एक पर्सन चाहिए जिसका हम नाम रखेंगे यहाँ पे दिस इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, और जिसका काम क्या होगा, ये डेटा को प्रिपेयर कर, अभी खुद नहीं डेटा प्रिपेयर करेगा, ये भी फिर क्या रखता है, ये इसके भी यहाँ पे बहुत सारे इंप्लॉयज होते हैं डिफरेंट लेवल्स पे, ठीक है, वो यहाँ पे ये डेटा तैयार करते हैं फिर, ठीक है। तो इसका एक्चुअल में काम होता है, ये जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये भी सीनियर IAS वगैरह होते हैं, ठीक है, इनका काम, ये डायरेक्शन देते हैं फिर अपने एम्प्लॉयज़ को कि यहाँ पे आपको ये काम करना है, वो आगे जाके फिर एक चेन बनाते हैं, फिर लोगों का डेटा तैयार करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन एडिशन the Election Commission of India also appoints one or more assistant electoral registration officers to assist the electoral registration officer in the performance of his functions in matter of preparation, ठीक है, revision of electoral rolls। एक और important point यहाँ पे ये है कि जो electoral registration officer जो होता है ERO, ठीक है, ERO जो होता है, अगर कल को मान लो कि इसको यहाँ पे ज़्यादा काम पड़ा, ठीक है, ज़्यादा काम पड़ने की वजह से, ठीक है, ये ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल पा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या कर सकता है, वो इसके साथ एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स रखेगा जो इसको असिस्ट करेंगे, किस चीज़ के लिए, याद रखना है, इस असिस्टेंट रजिस्टर ऑफिसर को, ठीक है, असिस्ट करेंगे किस चीज़ में, याद रखना है, प्रिपेयर करने में, क्या, इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स मतलब होता है सिंपली जो इलेक्शन में, ठीक है, वोट डालने के काबिल हो, याद रखना है, ठीक है। तो ये है आपका एक हायरार्की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या क्या पोस्ट्स होते हैं, यही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बाकी आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक और टॉपिक रहता है, उसको मैं एक और लेक्चर में लाऊंगा, उसको भी लगेंगे लगभग, वो भी 35 मिनट्स का होगा लेक्चर, जिसमें आपको फंक्शंस पढ़नी है इसकी, ठीक है, और आपको पढ़ना है कि इलेक्शन में और क्या क्या प्रोसेसेस होती है, ठीक है। इसमें अभी तक आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इसको आप बार बार देखना वीडियो को, यही है आपका डेटा, ठीक है। एक बार आपको देखना है, बार बार आपको फिर इसको अगर जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपको ये चीज़ रिवाइज करनी है, ठीक है। तो यही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आपके सिलेबस में होता है मेंशनड, ठीक है। तो यही सारे आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। इस वीडियो को बार बार देखो, ठीक है, जितना हो सके शेयर करो, ठीक है, तो सो देट हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगी, कल को एक और वीडियो, ठीक है, आपके लिए रेडी कर सकता हूँ, ठीक है। साथ साथ में आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और अगर किसी को डेली ऑनलाइन क्लासेस लेनी होगी, ठीक है, तो वो टेक्स्ट कर सकता है, तो डेली भी ऑनलाइन क्लासेस जो होंगे, ठीक है, विद डेप्थ, ठीक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ, ठीक है। बाकी अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है।